वेलकम टू हर घर पाठशाला। तो आज जो है हम लोग जो हैं वो एनसीईआरटी बुक्स प्रॉब्लम चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट का करने जा रहे हैं। अगर आपने मेरे प्रीवियस टॉपिक्स देखने हैं तो आप मेरा जो चैनल है एसके क्लासेस फॉर फिजिक्स, इसमें जाकर के आप फर्स्ट यूनिट के सारे टॉपिक्स देखते हैं और मैथमेटिकल टूल्स भी देखते हैं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशंस को। तो आज मैं करने जा रहा हूँ आपका एनसीईआरटी बुक प्रॉब्लम्स। तो एनसीईआरटी बुक्स प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारी, What is the volume of a cube of side 1 centimeter in meter cube? तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, अब आपको सबको पता है क्यूब क्या होता है कि क्यूब एक ऐसा हमारे पास ज्योमेट्री होती है, जैसे क्यूब, जैसे मैंने ये आपके सामने बना रहा हूं मैं, तो ये हमारे पास एक क्यूब है, दिस इज अवर क्यूब, और इसकी जो साइड है, एवरी साइड ऑफ दिस क्यूब दैट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, दिस इज 1 सेंटीमीटर एंड हाइट इज आल्सो इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ये हमारा क्यूब है। तो जो क्यूब है इसका जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब दैट इज इक्वल टू एल क्यूब। बेसिकली वॉल्यूम ऑफ क्यूब आएगा एल क्यूब। एल क्यूब मींस लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। तो लेंथ और ब्रेड्थ और हाइट इसमें सेम है। अगर सेम है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, एस को हमारा वॉल्यूम होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट होता है वॉल्यूम। तो हमने यहाँ पे लेंथ बराबर है ब्रेड्थ और दैट इज इक्वल टू हाइट। तो आपका जो वॉल्यूम है दैट इज रिटन एज एल क्यूब। सपोज करिए इफ इट इज एल क्यूब देन वी कैन राइट इट एज द वैल्यू इज 1 सेंटीमीटर, देन इट इज 1 सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। नाउ 1 centimeter cube is the volume of this cube, that is 1 centimeter cube. We have to convert it into meters. हमें हमारी प्रॉब्लम क्या है, what is the volume of the cube of side 1 centimeter in meter cube. तो मीटर क्यूब में हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। हमें पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। देन व्हाट इज 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, दैट इज 1 by 100 मीटर। अब हम सेंटीमीटर का वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पर सेंटीमीटर की वैल्यू रख देंगे, क्योंकि 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल 1 by 100 मीटर होगा। तो हमने सेंटीमीटर की वैल्यू यहाँ पे डाल देनी है। जब हम यहाँ पे डालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, दैट इज 1 by 100, दैट इज 1 by 100 सेंटीमीटर की जगह मीटर का आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल क्यूब आ जाएगा। तो 1 by 100 का मतलब क्या हो गया, 1 upon 10 पावर 2, तो नीचे आ जाएगा 1 upon 10 की पावर 2 मीटर का क्यूब आ गया। अब यहाँ 2 है तो ये हो जाएगी 6, तो हमारे पास आएगा 1 upon 10 की पावर 6 मीटर क्यूब। द आंसर इज 10 की पावर -6 मीटर क्यूब, 10 पावर -6 मीटर क्यूब। तो दिस इज अवर फर्स्ट प्रॉब्लम। फर्स्ट का जो हमारा सॉल्यूशन था, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट प्रॉब्लम। उसके बाद चलते हैं सेकंड प्रॉब्लम पे। हमारी जो सेकंड प्रॉब्लम है, यू कैन नोट ऑन इट। सेकंड प्रॉब्लम है हमारी, दैट इज व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर इन mm स्क्वायर में, मिलीमीटर स्क्वायर में हमने एरिया फाइंड आउट करना है, ना कि हमें किसमें दे रखा है, बल्कि सेंटीमीटर्स में हमें दे रखा है। जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं सबसे पहले ये देखना होता है कि ये सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में, तो सभी को एक जैसा यूनिट में बनाना होता है। अब हम इसको सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर, अगर मैं एरिया ऑफ ए सिलेंडर की बात करूं, सरफेस दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन इसका करते हैं। सॉल्यूशन गिवन क्या है आपको, गिवन है आपको यहाँ पे दैट इज रेडियस r इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर दे रखा है, और साथ में आपको हाइट दे रखी है, या आप इसको h ले सकते हैं, h इज इक्वल टू हाइट दैट इज 10 सेंटीमीटर। अब सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई r h। इस मान लीजिए हमारे पास कोई सिलेंडर है, ये सिलेंडर, दिस इज आवर सिलेंडर सी। इसका जो सरफेस एरिया हमने फाइंड आउट करना है, तो ये क्या है इसका, ये इसका रेडियस है r, और ये क्या है इसकी हाइट है, दैट इज हाइट h। तो 2 पाई r h होता है इसका एरिया। अगर 2 पाई r h होता तो हमारे पास 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 रख लो, चाहे 22/7 रख लीजिए। r की वैल्यू कितनी होगी आपकी, 2 मल्टीप्लाई विद h दैट इज 10। हम इसको सॉल्व करेंगे। व्हेन वी सॉल्व इट वी विल फाइंड दैट द सरफेस एरिया ऑफ a cylinder is comes to be equal to 125
0.714 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसमें आ गया? सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने इस एरिया को किसमें फाइंड आउट करना है? एमएम स्क्वायर में फाइंड आउट करना है। व्हाट इज 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm। 10 mm। देन व्हाट इज 10 mm होता है हमारा 1 सेंटीमीटर। तो हमारे पास क्या जाएगा यहाँ पे 125.714 मल्टीप्लाई विद 10 mm इज देयर, तो 10 mm हम यहाँ पे रख देंगे 10 mm का होल स्क्वायर। तो हमारे पास क्या जाएगा, यहां पर 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 पावर 2 100 आ जाएगा। तो 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 12571.4, 2 डेसिमल प्लेस आगे चला जाएगा ये मिलीमीटर स्क्वायर। तो ये इसकी वैल्यू आएगी, इसमें आएंगे वैल्यू। इसका सॉल्यूशन फॉर 2 नंबर प्रॉब्लम, तो 12571.4 mm square, that is the value of what is the surface area of cylinder of radius 2 cm and height 10 cm in mm square. तो थर्ड न्यूमेरिकल्स हम करते हैं, थर्ड प्रॉब्लम। तो थर्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हैं। हमारे पास थर्ड जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन करते हैं। तीसरी प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन होगा इसका, देखिए आप लोग कि हमारे पास है ए व्हीकल मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच डिस्टेंस इट कवर्स इन मीटर इन 1 सेकेंड। मतलब कितने मीटर ये डिस्टेंस कवर करेगा 1 सेकंड में। 1 सेकंड में कितने मीटर डिस्टेंस ये कवर करेगा। आपको क्या दे रखा है गिवन, स्पीड ऑफ द व्हीकल दे रखी है आपको 18 किलोमीटर पर आवर। अब हमने किलोमीटर का क्या बनाना है, मीटर पर सेकंड में इसको कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है? मीटर पर सेकंड में। तो आपको पता है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं? 1000 मीटर्स होते हैं। तो हम लिख देंगे 80 इंटू 1000। इट इज पर आवर, ऊपर h नीचे जाकर के h हो जाए। 1 आवर में 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स एंड 60 क्या सेकेंड। तो दैट इज कितने सेकंड होंगे? तो 3600 सेकंड होंगे। ये मीटर में आ जाएगा और ये किसमें आ जाएगा? सेकंड में। तो हम इसको आपस में काट सकते हैं। देखिए 18 दूनी कितने हो गए? 36। ये 2 जीरो आपस में कैंसिल हो गई और हमारे पास क्या बच गया? 10/2 दैट इज 5 मीटर पर सेकंड। 5 मीटर पर सेकंड आ गया। दैट इज द आवर स्पीड इन टर्म्स ऑफ मीटर पर सेकंड। नाउ द डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकंड निकालना हमने। द डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकंड मींस डिस्टेंस का हमारे पास स्पीड का फार्मूला क्या होता है? स्पीड बराबर है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस किसके बराबर आ जाएगा? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम आ जाएगा। स्पीड कितनी है हमारी? 5 मीटर पर सेकंड। ओके, और टाइम कितना है? सेकंड। तो हमारे पास क्या आ गया? 5 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या जाएगा यहां पे 5 मीटर स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड आ गया। 5 मीटर s इज इक्वल टू v इनटू 2 सॉरी मल्टीप्लाई विद सेकंड सॉरी। तो सेकंड से सेकंड क्या हो जाएगा? आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास क्या बच गया? 5 मीटर। तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में कितना होगा? 5 मीटर। तो हम अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी, फिलिंग द ब्लैंक्स बाय सुटेबल कन्वर्शन ऑफ यूनिट्स। फिलिंग द ब्लैंक्स बाय सुटेबल कन्वर्शन ऑफ यूनिट्स। पहला ब्लैंक्स क्या हमारा? 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2 इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर एंड सेकंड माइनस 2। आपको पता है कि ये सीजीएस सिस्टम में एसआई सिस्टम में यूनिट और ये किसमें है? सीजीएस सिस्टम में है। हमने एसआई टू सीजीएस यहां पे जाना है। तो हमारे पास क्या प्रॉब्लम है? 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2। ये सॉल्यूशन हम इसका करते हैं प्रॉब्लम का। 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2 किसके बराबर? ग्राम में हमने कन्वर्ट करना। अब 1 ग्राम में 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम्स होते हैं। लिख दिया। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। तो आप 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर तो आ जाएगा 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा।
सेकंड माइनस 2 ऐसे रह जाएगा। अब क्या आ गया आपके पास, यहां पे आ गया आपके पास 10 रेज़ की पावर 3 इंटू 10 रेज़ की पावर 4। अब आप बोलेंगे 4 कैसे, 100 का स्क्वायर तो 10 पावर 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4, 10 पावर 4 आ गया। आपके पास आ गया ग्राम, देन यू विल गॉट सेंटीमीटर स्क्वायर एंड सेकंड माइनस 2। आंसर इज 10 रेज़ की पावर 4 और 3 कितना हो गया 7। जब बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, 10 रेज़ पावर 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2। तो द सॉल्यूशन दिस इज द इस ब्लैंक्स में आएगा आपका 10 पावर 7 यहां पे आएगा। क्या आएगा 10 पावर 7 हम यहां पे लिख सकते हैं 10 पावर 7। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी लाइट ईयर्स। सेकंड प्रॉब्लम, फर्स्ट का सॉल्यूशन हो गया, सेकंड जो हमारा ब्लैंक्स है कि 1 मीटर कंटेन हाउ मेनी लाइट ईयर्स। सबसे पहले तो आपको लाइट ईयर का पता होना चाहिए, आपको लाइट ईयर पढ़ाया गया है। द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द लाइट इन 1 ईयर इज कॉल्ड ए लाइट ईयर। प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को हम क्या बोलते हैं, लाइट ईयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइट ईयर बोलते हैं। मीन लाइट जो है उसकी वेलोसिटी कितनी होती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट यू नो। तो 1 मीटर के अंदर कितने लाइट ईयर होंगे। मैं आपको एक बात बताना, जब हम लाइट ईयर फाइंड आउट करते हैं तो 1 लाइट ईयर जो होता है, 1 लाइट ईयर दैट इज इक्वल टू 9.46 into 10 पावर 15 मीटर के बराबर। कैसे आपने फाइंड आउट करना है लाइट ईयर अगर निकालना हो तो लाइट ईयर को निकालने के लिए आप कैसे करते हैं, हमें पता है कि हमारे पास जो स्पीड ऑफ लाइट होती है दैट इज c, स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू c the speed of light that is 3 into 10 raised power 8 meter per second, that is speed of light. अब 1 light year contains this much of meter, then 1 meter contain how many light years, then 1 meter क्या आ जाएगा यहाँ से 1 meter is equal to 1 upon 9.46 into 10 raised power 15 light year। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 10 पावर माइनस 15 ऊपर चला जाएगा, या 9.46 है या 10 है, तो यहाँ पे 1 है, तो लगभग यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे इट विल कम्स टू इक्वल टू 1.057 into 10 रेज़ की पावर दैट इज 10 वहां से कैरी हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे 10 पावर माइनस 16 लाइट ईयर आ जाएगा आपके पास। ये दिस इज लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर इज 9.46 into 10 पावर 15 मीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 9.46 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्चुअल में यहाँ पे 10 बना देंगे हम लोग, यहाँ पे ये ऊपर जाके माइनस का 15 होगा, जब यहाँ 10 बनेगा यहाँ 100 बन जाएगा, 10 उधर कैरी कर देंगे हम लोग और 10 यहाँ पे रख लेंगे, तो उधर जब कैरी करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10 पावर माइनस 16 आ जाएगा। तो दिस इज योर प्रॉब्लम नंबर 2। नाउ वी विल डू द थर्ड प्रॉब्लम। की थर्ड प्रॉब्लम क्या आपकी, that is third problem is 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू कितने किलोमीटर पर आवर स्क्वायर होगा, किसके बराबर होगा। ओके तो ये किसके बराबर आ जाएगा आपका, दैट इज नेक्स्ट सॉल्यूशन नंबर 3 का, 3 प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास क्या आ जाएगा, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हमने इसमें कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स होते हैं। तो व्हाट इज 1 मीटर इक्वल टू, दैट इज 1 मीटर इज इक्वल टू दैट इज 1 अपॉन 1000 किलोमीटर। हमारे पास क्या आ जाएगा 3 इंटू 1000 को क्या लिखता हूँ मैं 10 पावर 3, तो ऊपर जाके क्या बन जाएगा 10 पावर माइनस 3 किलोमीटर। 10 पावर माइनस 3 इंटू 10 पावर माइनस 3 देयर इज ए एंड देयर इज आवर्स में जाना हम लोगों ने, मीटर पर सेकंड स्क्वायर से सेकंड पर सेकंड स्क्वायर से आवर्स में जाना है। तो व्हाट इज 1 आवर के अंदर कितने हमारे सेकंड्स होते हैं, 3600 क्या होते हैं, सेकंड होते हैं। तो व्हाट इज 1 सेकंड इक्वल टू 1 अपॉन 3600 और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 1 अपॉन 3600 इंटू आर। हमने r माइनस 2 में जाना है, r माइनस 2 में जाना है, तो हम किलोमीटर से अब सेकंड से किस में चले जाएंगे, r माइनस 2 में चले जाएंगे, तो हमारे पास क्या रहेगा
कि यहाँ पर ये जो 1/3600 है ये ऊपर आ जाएगा, हमारे पास आएगा 3600 r-2 r-2 और किलो 3600 का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे बेटा स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि नीचे जो है ये माइनस, इसमें माइनस में है तो माइनस में तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। हमारे पास आ गया 3 × 10⁻³ × 3600 का स्क्वायर और किलोमीटर r-2। अगर आपको यहाँ पे डाउट है, देखिए 1 r = 3600 सेकंड, 1 सेकंड = 1/3600। लेकिन जब हम इसको किस में रखेंगे, इसकी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, सेकंड -2 की वैल्यू रखेंगे, तो सेकंड -2 की वैल्यू क्या होगी, 1/3600 की पावर -2 हो जाएगी। जब -2 हो जाएगी तो r-2 हो जाएगी, तो ये ऊपर जाकर के क्या बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा। जब प्लस का बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3600 का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वी विल गॉट द वैल्यू इज इक्वल टू 3.888 into 10⁻⁴ किलोमीटर r-2। इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। नाउ आवर फोर्थ प्रॉब्लम इज, हमारे पास फोर्थ प्रॉब्लम क्या है उसका सॉल्यूशन हम करेंगे। फोर्थ प्रॉब्लम का फोर्थ दैट इज, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है और इसकी वैल्यू कितनी होती है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2। हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। इसको सेंटीमीटर क्यूब सेकंड -4 ग्राम इनवर्स में जाना है। सेंटीमीटर क्यूब सेकंड इनवर्स एंड ग्राम इनवर्स में हमने इसको जाना है। तो हमारे पास क्या रहेगा 6.67 × 10⁻⁻11। अब हम पता है न्यूटन क्या है, फोर्स है। अब फोर्स किसके बराबर होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन होती है। तो न्यूटन किसका यूनिट है, फोर्स का। तो 1 न्यूटन किसके बराबर होगा, मास के लिए किलोग्राम और एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी हमारी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू किलोग्राम, देयर इज मीटर स्क्वायर एंड देन किलोग्राम -2। तो हमारे पास क्या जाएगा 6.67 × 10⁻⁻11। अब यहाँ पर हमने वैल्यू जाना किस में है, हमने जाना है सेंटीमीटर क्यूब में जाना है हमने। तो हमारे पास आ जाएगा मीटर क्यूब, इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा मीटर क्यूब, मीटर स्क्वायर एंड मीटर यहाँ 1 है तो ये 2 हो जाएगा, मीटर सेकंड -2 एंड किलोग्राम -2 और यहाँ किलोग्राम का +1 है तो क्या आ जाएगा किलोग्राम -1। अब हमारे पास क्या आ जाएगा 6.67 × 10⁻⁻11 मीटर क्यूब को कन्वर्ट करिए किस में, सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। हम इसको 10⁻² सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा इनटू 10⁻² सेंटीमीटर, 10⁻² सेंटीमीटर का क्यूब याद आएगा, सेकंड -2 एज इट इज रहेगा और किलोग्राम इनवर्स को हमने ग्राम में जाना है तो क्या आ जाएगा इनटू 1/1000 ग्राम इनवर्स। किलोग्राम इनवर्स का हम क्या लिख देंगे इसको 1/1000। अब हमारे पास क्या आ जाएगा 6.67 × 10⁻⁻11 × 10⁻6 × 1/10⁻³ इंटू सेंटीमीटर क्यूब सेकंड -2 ग्राम इनवर्स। यहाँ 10⁻³ और जुड़ जाएगा आकर के, अगर 3 यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ कितना बच जाएगा 8, तो क्या बचेगा 6.67 × 10⁻8 सेंटीमीटर क्यूब सेकंड -2 ग्राम इनवर्स। ये तो आपको पता है 10⁻³ आ गया ना यहाँ से कट करके, तो 3 से हमारे पास क्या बच गए -8 बच गए, क्योंकि प्लस का 3 और माइनस, तो -11 में से कितने चलेंगे आपके 3 चलेंगे, तो आपके पास बच गया 10⁻3। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ जी। उसके बाद हमारी प्रॉब्लम है कि नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी दैट इज नंबर ऑफ सेकंड्स इन 1 ईयर। एक साल में कितने सेकंड होते हैं, तो 1 ईयर नंबर ऑफ सेकंड्स इन 1 ईयर इज इक्वल टू, अब 1 ईयर में कितने डेज होते हैं 365 डेज होते हैं, वेरी गुड। उसके बाद कितने उसके अंदर आवर्स होते हैं, एक दिन में 24 आवर होते हैं। 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं 60 मिनट होते हैं, और 60 क्या होते हैं इतने सेकंड होते हैं किसके अंदर, नंबर ऑफ सेकंड इन 1 ईयर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे वी विल सॉल्व इट, व्हेन वी सॉल्व इट वी विल फाइंड इट
3153600 सेकेंड 00 सेकेंड। तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमने यहाँ पे 3.1536000 लगाना है तो यहाँ टेरेस पावर कितनी लगा देंगे 7। ठीक, क्यों 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट है 3 के बाद, तो टेरेस पावर कितनी हो जाएगी, इतने सेकंड हो गए। नंबर ऑफ सेकंड इन 1 ईयर कितने हो गए 3.1536000 into 10 पावर 7 सेकंड। दिस इज फर्स्ट प्रॉब्लम। नाउ सेकंड क्या है हमारी, फिफ्थ नंबर प्रॉब्लम। नाउ सिक्स्थ प्रॉब्लम क्या है, नंबर ऑफ नैनो सेकंड इन 1 ईयर। नंबर ऑफ नैनो सेकंड इन 1 ईयर। नंबर ऑफ नैनो सेकंड इन 1 ईयर। ये हमारी प्रॉब्लम है। तो नंबर ऑफ सेकंड्स कितने होते हैं हमारे पास, नंबर ऑफ नैनो सेकंड इन 1 ईयर वी हैव टू फाइंड आउट। तो व्हाट इज नंबर ऑफ सेकंड इन 1 ईयर, नंबर ऑफ सेकंड इन 1 ईयर दैट इज अभी हमने निकाला, दैट इज 3.1536 into 10 power 7 that is equal to 10 power 7. Then what is 1 nanosecond? 1 nanosecond is equal to 10 power minus 9 second. Then what is 1 second equal to? 1 upon 10 power minus 9 nanosecond. Means 10 power 9 nanosecond. 1 second के अंदर कितने होंगे 10 power 9 nanosecond होंगे। इस वैल्यू को हम यहाँ रख देते हैं, क्या देंगे, तो हमारे पास क्या देंगे, नंबर ऑफ नैनो सेकंड, नंबर ऑफ सेकंड इन 1 ईयर इज इक्वल टू दिस वन। तो नंबर ऑफ नैनो सेकंड कितने आ जाएंगे इसमें, सेकंड की वैल्यू हम रखते हैं, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ नैनो सेकंड इन 1 ईयर इज इक्वल टू, क्या आ जाएगा आपके पास 3.1536 into 10 power 7 मल्टी सेकंड की वैल्यू कितनी है 10 power 9 नैनो सेकंड। तो हम इसको सॉल्व कर देते हैं। तो 9 और 7 कितने हो गए 16, तो हमारे पास क्या है 10 power 16 नैनो सेकंड, 10 power 16 नैनो सेकंड। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी, नेक्स्ट प्रॉब्लम है दैट इज नैनो कितना होता है 10 पावर माइनस 9 होता है, एंगस्ट्रॉम 10 पावर माइनस 10 होता है। तो ये आपने पढ़ दिए ये चीजें आप लोगों ने। उसके बाद है नंबर ऑफ ईयर्स इन 1 सेकंड, नंबर ऑफ ईयर्स इन, तो 1 ईयर सॉल्यूशन करते हैं अगली प्रॉब्लम का, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 7। सॉल्यूशन मींस ईयर कंटेन्स 1 ईयर, या ईयर सिंपली बोलते हैं ईयर कंटेन्स seconds equal to, that is we have written now, that is 3.1536 into 10 power 7 second, that is year contained this much of second. Then number of years in 1 second, then what is 1 second equal to, 1 second is equal to 1 upon 3.1536 into 10 is the power 7 years। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। जब सॉल्व करेंगे तो 10 पावर 7 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी 10 पावर माइनस 7 हो जाएगी। लेकिन जब हम यहाँ पे कैरी करेंगे, यहाँ पे हम लोगों को कैरी करना पड़ेगा, तो हम लोगों को यहाँ पे जो है वो एक 10 जो है यहाँ बनाना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी जब हम इसको सॉल्व करेंगे 3.17 इनटू, यहाँ पे तक क्या था 10 पावर माइनस 7 था, एक 10 और हमने एक 10 और यहाँ पे इंक्रीज कर देंगे तो 10 पावर नीचे डिवाइड कर देंगे 10 से, 10 पावर माइनस 8 आ जाएगा इयर्स। दैट इज 1 सेकंड इज इक्वल टू 3.17 into 10 power minus 8 years हो गया। ओके, तो दिस इज योर NCERT books problems that we have done from NCERT book। तो thanks, have a nice day, and I hope you will like my channel SA Classes for Physics and subscribe and see my all the videos that I have made for class +1। तो class +1 का फर्स्ट यूनिट मैंने कंप्लीट किया है, साथ में सेकंड यूनिट स्टार्ट कर रहा हूँ और उसमें हमारे मैथमेटिकल टूल्स फिनिश किए हैं। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।